हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूँ राहुल जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी 6.4 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के कई मेथड होते हैं। सबसे पहला स्क्वायर रूट निकालने का होता है आपका फैक्टर मेथड, जैसा कि हम लोग सीख लिया था प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवीज़न मेथड। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा बना देते हैं सिंबल। ठीक, इसको ऐसा लिख देते हैं और पीछे से दो दो नंबर का पेयर बनाते हैं। देखो, इसका पेयर बना दिया, इसका पेयर बन गया। अब इसके बाद हम लोग इस्टीमेट करते हैं पहले पेयर पे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर के करीब 23 आता हो। देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो 25 ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये 4 के स्क्वायर के करीब है। तो 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। 4 4 जा यहाँ क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक, तो हम इस्टीमेट करते हैं कि 23 जो है किसके स्क्वायर करीब है, 4 के स्क्वायर करीब है। 5 का स्क्वायर ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक, तब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 7। ठीक, इस 4 को फिर ऐड कर देते हैं, ये रूल होता है। इस 4 को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। अब अगली बार क्या करेंगे, हम 0 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर टेबल पढ़ना होता है। तो आप देखो, यहाँ पर 8 है, अगर यहाँ सिंगल डिजिट है तो यहाँ भी सिंगल डिजिट लेंगे। देखो, 8 के टेबल में 7 तो आता नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे 8, सॉरी यहाँ 4 है ना। ठीक, अब हम देखेंगे 70। अब हम देखेंगे 8 के टेबल में ही है। इसके बाद यहाँ टेबल पढ़ते हैं। 8 के टेबल में 70 कितनी बार में आता है, लगभग 8 8 या। तो 8 यहाँ भी उतारेंगे और जो नंबर यहाँ उतारते हैं वो नंबर यहाँ भी उतारते हैं। अब इस 8 का इस 88 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करो तो 704 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये जो ऊपर वाला रिजल्ट आता है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा क्या होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 44 89 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें पीछे से दो दो का पेयर बनाना है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। ठीक, तो फिर हम देखेंगे कि 44 किसके स्क्वायर करीब है। तो देखो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो देखो, 44 जो है वो 7 के स्क्वायर करीब है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे। 7 सॉरी 6 के स्क्वायर करीब है, यहाँ 6 लिखेंगे, तो यहाँ भी 6 लिखना होगा। 6 6 36, ये आपका हो जाएगा 8 बच जाएगा। ये इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब 89 उतार देते हैं। अब ये 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट चेक करेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ 88 है। 12 के टेबल में 88 आप देखो 7 बार जाएगा। 12 7 जा 84। ठीक, मतलब ये आपका देखोगे यहाँ 6 था और यहाँ 7 था। 7 जब हम जाएगा तो ये 8 8 9 और 7 यहाँ उतार देते हैं। ये आपका कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब किसका स्क्वायर उठाइए, 67 का। ठीक है, आइए हम लोग आपके सामने मैं 5 अंक लेके चलता हूँ। जैसे 1 2 5 4 4, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका होता है, पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन इस 1 का पेयर नहीं बना। जिसका पेयर नहीं बनता है उसको भी एक पेयर मान लेते हैं। जैसे 1 है तो 1 अपना एक पेयर हो गया। सबसे पहले हम इस 1 को देखेंगे। हम देखें 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप देखो 1 जो है तो 1 के स्क्वायर में आता है। तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। ये कैंसिल हो गया। जिसको यहाँ लिखते हैं उसको यहाँ ऐड भी करते हैं। ये हो गया 2। अब अगला पेयर उतारेंगे, तो अगला पेयर जो 25 है पूरा उतर जाएगा। अब इसका देखो सिंगल डिजिट 2 है और इसका भी सिंगल डिजिट 2 है। तो देखेंगे 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। ये बन जाएगा 21। इस 21 का इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 21। ये कैंसिल हो गया, 4 बच गया। और जिसको उतारते हैं उसको ऐड भी करते हैं। ये हो गया 22 और अगला पेयर ये पूरा उतर जाता है 44। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट देखेंगे। देखो, ये 2 डिजिट 44 है, 2 डिजिट 22 है। तो 22 के टेबल में 44 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो यहाँ भी 2 उतार देंगे और इस 2 से इस 222 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 4 आएगा। इट मीन्स ये आपका 125 44 किसका स्क्वायर हो गया, 112 का हो गया। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है, बस आपको हल्का फुल्का स्क्वायर लगना चाहिए जिससे आप इस्टीमेट कर सको। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है
3481 का स्क्वायर निकालना है। तो फिर वही काम करना है, हम पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे। फिर देखेंगे 34 किसके स्क्वायर करीब है, तो 34 देखो 5 के स्क्वायर करीब है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा होता है। ठीक, तो 5 5 जब 25 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9, और ये 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ 81 उतार देंगे। अब क्या करेंगे, दो डिजिट है तो इसका भी दो डिजिट देख करके टेबल गेस करेंगे। तो हम देखेंगे 10 के टेबल में 98 लगभग कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। तो यहाँ 9 उतारेंगे, इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 981 आएगा। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 59 हो जाएगा। आइए 529 का देखते हैं। 529 पीछे से दो दो का पेयर बनाओ। ये दो का तो पेयर बनेगा लेकिन इसका पेयर नहीं बनेगा, तो इसको भी दो मान लेते हैं। ठीक है, तो अगल पहला हम उठाएंगे 5। 5 किसके स्क्वायर करीब आता है, अब देखो 2 के स्क्वायर करीब आता है। 2 के स्क्वायर 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच गया, 2 को जोड़ दिया, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये 29 उतार दो। अब देखो ये सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल लेंगे तो देखो 4 के टेबल में 1 नहीं आता है। अब डबल डिजिट लेंगे, देखेंगे 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 3 यहाँ भी उतार देंगे और 3 यहाँ भी उतार देंगे। इस 43 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 129। ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब किसका स्क्वायर हो गया, ये 23 का हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम बात करते हैं 32 49 का, कि 32 49 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हम फिर वही काम करेंगे, पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 32 किसके स्क्वायर करीब है। तो आप देखो 32 अभी आपने देखा था 34 5 के स्क्वायर करीब था, तो ये 32 भी जो है 5 के स्क्वायर करीब होगा। यहाँ भी 5 होता आता है, यहाँ भी 5 होता आता है। एज इट इज़ 5 5 जो 25 यहाँ लिखेंगे 749 ये हो जाएगा। अगला पेयर उतर गया और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर दो डिजिट है तो यहाँ भी दो डिजिट देखेंगे, तो हम देखेंगे 10 के टेबल में 74 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। तो 7 यहाँ भी उतार दोगे, इंटू 7, इस 7 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो 749 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हमारा कितना हो गया जी, 57। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी नंबर इसी तरीके से निकाल लोगे। अब हम लोग देखते हैं 57 76 इसका स्क्वायर निकालते हैं। 57 56 76 का। फिर वही काम करो, पीछे से दो दो का पेयर बना दो। पहला पेयर 57 है। 57 देखो किसके स्क्वायर करीब आता है, तो 57 जो है 7 7 जा 49 के स्क्वायर करीब आता है। तो आप इसको देखो 8 निकाल लो, यहाँ घटा दोगे तो ये 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया, और यहाँ पे 76 उतर गया। ठीक, अब देखो 14 के टेबल में 87 कितनी बार में आता है, लगभग 6 बार में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 146 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 876 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा 76 का स्क्वायर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप पेयर बना करके सबका सॉल्व कर सकते हो। जैसे 79 21 आपको निकालना है तो ये आपका 89 का स्क्वायर आएगा। ठीक, ये आपका 24 का स्क्वायर है, ये आपका 32 का स्क्वायर है, ये आपका 56 का स्क्वायर है, और ये आपका 30 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ईच आर द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो देखो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए हम लोग पेयर बनाते हैं। नंबर ऑफ पेयर, जितने पेयर बनेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, डिजिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलो ये देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन 4, देखो एक पेयर बना, दो पेयर बना, जिसका पेयर नहीं बनता उसको भी एक पेयर मान लेते हैं। तो इसमें देखो इसके कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट हो जाएंगे। एकदम आसान है। देखो इसका पेयर बनाओ, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। इसका कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 डिजिट का हो जाएगा। इसका देखो पेयर, इसका तो 44 का एक पेयर बनेगा, 1 का पेयर नहीं बना तो 1 को भी हम ना एक मान लेते हैं। तो देखो इसके कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, देखो 64 का कितना पेयर बना, 1 पेयर बना, तो ये कितना डिजिट का होगा, तो सिंगल डिजिट का हो जाएगा। ऐसे देखो उसका एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बन गया, तो कितने डिजिट के हो जाएंगे, ये इसका आंसर 3 डिजिट का हो जाएगा। मतलब इन सब किसी जैसे आपका दे दिया जाए 7 5 4 3 6 4, हमें पता लगाना है, मान के चलो यहाँ 1 दे दिया है, इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो पीछे दो का पेयर बना दो, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इसका बच गया तो इसको भी एक पेयर मान लेते हैं। इसका नंबर ऑफ जो डिजिट होगा वो कितने डिजिट के हो जाएंगे, 4 डिजिट के हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करते ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको क्या सिखाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है।
जैसे देखो पहला दिया हुआ है थर्ड का, मैं आपको फिफ्थ बताता हूँ, टफ वाला क्वेश्चन 31.36। फिर वही काम करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, ठीक है। मतलब इसके जो है कितने डिजिट आएंगे, दो डिजिट के आएंगे। 31 देखो 5 के स्क्वायर करीब आता है, 5 5 जा 25, ये 6 बच गया, ये 5 जोड़ करके 10 हो जाता है। यहाँ डेसिमल नहीं उतारते, डेसिमल यहाँ लग जाता है। अब यहाँ लिख दो 36। अब देखो 10 के टेबल में 63 कितनी बार में आता है, लगभग 6 बार में आता है, तो यहाँ भी 6 उतार देंगे, 636 हो गया, कैंसिल हो गया। देखो वही कहानी है, इसका मतलब इसका हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। अब हम लोग इसका देखते हैं, थर्ड का देख लेते हैं, 51.84। पीछे दो दो का पेयर बना दो। देखो 51 किसके स्क्वायर करीब आता है, 7 7 जा 49, बचा 2, ये 14 हो गया। ये डेसिमल जो है यहाँ उतार दो और यहाँ पे 84 लेते आओ। देखो 14 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, दो बार में आता है, दो बार में देखोगे 284 कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है 7.2 हो जाएगा। आइए हम लोग 7.29 का निकालते हैं। देखो इसका पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। 7 किसके स्क्वायर करीब आता है, देखो तो 2 2 जा 4 बच गया, 3 29 उतार दो, 2 जा 4 हो गया, ठीक। तो देखो ये आपका 4 के टेबल 32 8 बार में जाता है। अगर कम्प्लीटली चला जाता है तो एक कम लेके जाते हैं, 8 बार ना ले जाकर हम 7 बार लेके जाएंगे। 7 का इनसे मल्टीप्लाई करोगे 329, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा, देखो डेसिमल है ना 2.7, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 2.7 हो जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर बनाओ। देखो भाई सीधी सी बात है, एक पेयर बना, एक के पेयर बना, इस ये दो डिजिट का आएगा, लेकिन दोनों डिजिट के बीच में क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। देखो एक पेयर बना, दो पेयर बना, ये भी दो डिजिट का आएगा, लेकिन बीच में क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 बात करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताइए जिसको इस 402 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उसके बाद पता लगाओ कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपके सामने केवल 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आप बाकी के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, ये सेकेंड सॉल्व करते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ठीक। 1989 हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है। दो दो का पेयर बना दो। देखो ये 19 किसके स्क्वायर करीब आता है, 4 4 जा 16 हो गया, बचा 389, ये 4 4 8 हो गया, इसको ऐड कर देते हैं। देखो 8 के टेबल में 38 कितनी बार में आता है, टेबल पढ़ना होता है सेकंड फेस में, तो 8 के टेबल में 38 4 बार में आता है। अच्छा 8 4 जा 32, तो यहाँ 4 बार में लेके जाओ, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, ठीक। 4 8 जा 32 और 33, कितना बचा यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 5 बचा। इट मीन्स ये जो 53 रिमाइंडर बचता है, मतलब ये हो गया कि 53 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9089 माइनस 53 कर दोगे तो आपका आएगा 9036, है ना, ठीक है। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर रूट जो आपने सॉल्व किया है यही आया है, जो आप करते वही आंसर आता है, ठीक। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 44 हो जाएगा, हो गया आंसर, ठीक। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ही हमारा वो आंसर होता है, कि मतलब 53 सेपरेट कर दिया जाए तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो क्वेश्चन आपका आया है 44, यही उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको इरेज करके एक क्वेश्चन और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4000 वाला बताता हूँ आपको। एक दो एग्जाम्पल और देखें तो ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। ये वीडियो सेव रहेगा, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट थर्ड मैं 3250 का देखता हूँ। 3250 आप सॉल्व करते हैं। देखो दो दो का पेड़ बना दो, फिर आप देखो कि 32 किसके स्क्वायर करीब आता है, 5 के स्क्वायर में आता है। 5 5 जा 25, यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ 750 हो गया, ये 50 उतार दो। ठीक है जी। अब देखो 10 के टेबल में 75 लगभग 7 मान जाता है, 10 7 जा, ठीक, तो ये 49 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब यह हो गया कि बच गया 1। ठीक, इसका मतलब ये है कि 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3250 माइनस 1 करोगे तो 3249 आएगा। और 3249 का स्क्वायर रूट अभी आपने सॉल्व किया, कितना आया था, 57। ठीक है, यही काम करना है। आओ 4000 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4000 का देखो, यही काम करो, पेड़ बना दो पीछे दो दो का, ये दो का पेड़ बना, ये दो का पेड़ बना। देखो 40 किसके स्क्वायर करीब आता है, 6 6 36 होता है, बच गया आपका 400, ये हो गया 12। 12 के टेबल में 3 बार लेके जाओगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 3 जा 9, 12 3 जा 36, तो आप देखोगे 31 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि 31 हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और 4000 में जब 31 घटाओगे तो 3969 आएगा। और 3969 का जो स्क्वायर रूट आप निकालोगे, ठीक है जी, वो आपका कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 और 4 आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या जिसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एडिशन वाला सीखते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 मैं इसको जूम करता हूँ। कह रहा है ऐसा छोटा छोटा नंबर बताइए जिसको उस नंबर में ऐड कर दिया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। देखो ऐड करने वाला ध्यान रखना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेम पिछला क्वेश्चन हम लोग सेपरेट करना सीखे थे, इसमें हम लोग को क्या करना है, ऐड करना सीखना है। और याद रखना ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, आपको क्लास 6 7 8 में आपको 9 10 11 12 में भी हेल्प करेगा। इसके बाद आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी या पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो भी आपको उसमें एक क्वेश्चन दिखाई देता है। तो हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, ये ठीक है। 5th 6 4 1 2, इसका हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। दो दो का पेयर बन गया, ध्यान देखना है। तो 64 जो होता है 8 के स्क्वायर में आता है, 8 8 जा 64, इसकी कहानी ख़त्म। देखो 12 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जब 12 नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या, हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, जब नहीं जा रहा 0 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है कि ऐड करने, मतलब जो यहाँ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो आता है हम उससे एक ज़्यादा ले लेते हैं। 80 में एक जोड़ दोगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, माइनस ये जो नंबर दिया हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 80 आया है, जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा इसमें 1 ऐड करना है, इसका स्क्वायर निकालना। तो 81 का होल स्क्वायर मैंने 6412, तो 81 का 4 स्क्वायर निकालोगे तो आपका आएगा, ये आपका 100 से 19 कम है, तो 19 तो जा 38 कम करेगा तो आएगा आपका 62 और 369 65 61, तो ये आएगा 6561 माइनस 6412। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4, ठीक है जी, और यहाँ से भी गया 1, इसका मतलब 149 हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक, और यही आप देख रहे हो ऐड करने का मतलब जो आएगा वो क्या आएगा जी, 6561। ये देख रहे हो ना, एक एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये है कि 6412 में 149 ऐड करोगे तो 6561 आएगा। ये किसका 6561 किसका स्क्वायर होता है, अभी आपने देखा ये 81 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी होती है, आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना होगा।
तो एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालोगे, जो आपका क्वेश्चन बचेगा उसमें 1 ऐड करके इस नंबर को जो दिया हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका मिल जाएगा। मतलब 150 149 जो है 149 इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और 149 ऐड करने पर यही 81 आता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। 1825 का मैं समझाता हूँ। पीछे से मैंने दो दो का पेयर बनाया। 18 किसके स्क्वायर में आता है? देखो भाई 4 4 जा 16, 225 बच गया, ये 4 4 8 हो गया। अब देखो 8 के टेबल में 22 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, तो ये 42 आएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, 42 में एक ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे और 1825 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 43 का स्क्वायर माइनस 1825, तो 43 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 50 से 7 कम है, 7 को 25 से सब्ट्रैक्ट किया, आपका 18 हो गया, 1849 हो जाएगा। 1849 माइनस 1825, तो आप देखो कितना आ गया? 24। 24 मस्ट बी एडेड, 24 ऐड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। और यही जो आप देख रहे हो इसका मतलब ये है कि 1825 में 24 ऐड करोगे तो 1849 हो जाएगा। और 1849 का स्क्वायर जो भी आपने ऊपर लिखा है, ये जो 43 है यही हमारा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको बार बार रिवाइंड करके आप देख सकते हो। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441। ठीक, स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू निकालनी होगी तो स्क्वायर इधर जाके क्या होता है? एरिया हो जाता है। इट मीन्स एरिया का स्क्वायर रूट 441 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आएगा 21 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 6 का था। ठीक, तो अगर हमें स्क्वायर का एरिया दिया और साइड निकालना होता है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इन अ राइट ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक राइट ट्रायंगल बनाई दो। ठीक, B90 है, ये B मान लो, ये A मान लो और ये आपका C मान लो। कह रहा है कि AB जो है 6 है, BC 8 है, तो AC निकालना है। तो ध्यान देना, कभी भी ये छोटा मानते हैं और ये बड़ा मानते हैं। बड़ा चाहिए तो दोनों छोटे का स्क्वायर ऐड कर दो, अगर कोई भी छोटा चाहिए तो बड़ा छोटा घटा दो। ठीक, हम AC का स्क्वायर चाहिए तो AC निकालने का मतलब ये है कि AB का होल स्क्वायर दोनों छोटे का स्क्वायर जोड़ दो, BC का स्क्वायर। तो जोड़ोगे आप 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, फिर जोड़ोगे 36 प्लस 64 आएगा √100, और √100 की वैल्यू कितनी होती है? 10। इट मीन्स AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 10 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम, हमेशा ध्यान देना कि ये दोनों छोटे होते हैं, ये वाला पोर्शन छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अगर बड़ा चाहिए तो दोनों छोटा का स्क्वायर जोड़ेंगे, अगर छोटा चाहिए तो बड़े में से छोटा का स्क्वायर घटाएंगे। तो ये 7th का क्या था? A था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब हम लोग 7th का B सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पहले इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला। ठीक, कभी भी क्वेश्चन आए ट्रायंगल के लिए तो आप इसको क्या करें, बना दिया करो, ड्रॉ कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। चलो फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं। BAC, AC दिया है 13, BC दिया है 5, AB बारे में पूछ रहा है। जैसा भी मैंने बताया कि अगर छोटा वाला पूछेगा, इसकी वैल्यू क्या करना है? इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देना है। इसका मतलब AC के होल स्क्वायर में से BC का होल स्क्वायर घटा दो √अंडर। देखो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आप देखोगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको सॉल्व करोगे 144 आएगा, ये कितना आ गया? 12। इसका मतलब जो AB की लंबाई है वो हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ गार्डनर हैज़ 1000 plants. He want to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. तो हम पता लगाएं भाई 1000। ठीक, 1000 प्लांट है तो हम देखेंगे 1000 के करीब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालो डिवीजन मेथड से। ठीक है, चलो, तो कह रहा है कि 1000 प्लांट्स है, मतलब आपके जो रोज़ हैं वो कॉलम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जब रोज़ और कॉलम बराबर हो तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 3 जा 9, बच गया 1। ठीक,
यहाँ से 1 बार में जाएगा, यहाँ से 1 बार में जाएगा, तो ये हो आपका 91। इसका मतलब ये है कि ये कितना आ गया 31, यहाँ से 9 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ही वांट्स टू प्लांट दिस सच वे दैट द रोज नंबर ऑफ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, और कितने उसको चाहिए। ठीक है, तो अब पूछा कितना और चाहिए, तो और मतलब ऐड करने की बात है। तो हमने भी बताया ऐड करने वाला नियम कि ये दो 31 है, 31 में से एक जोड़ते थे और इसका स्क्वायर निकाल करके हम लोग क्या करते थे 1000 को घटा देते थे। तो 32 का स्क्वायर माइनस 1000 तो आएगा 1024 माइनस 1000। आप हल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। हो गया आंसर। मतलब 24 प्लांट्स इसको और चाहिए, जिससे क्या होगा कि आराम से रो कॉलम हमारा सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये एडिशन। हाउ मोर का मतलब होता है क्या, मोर का मतलब ऐड होता है, लेस का मतलब कम होता है। मतलब इसको 24 प्लांट और चाहिए। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व किया, 31 बार में गया, मतलब 31 रो कॉलम बनेगा, लेकिन कह रहा है कितना और चाहिए कि एकदम परफेक्टली हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, 31 और क्या 32 ले लेंगे। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 में 1000 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना गया 24 हो गया। इसका मतलब 24 प्लांट्स और चाहिए। कह रहा है देयर आर, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर पीटी। ठीक है, ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ वे, सच अ मैनर that the number of rows is equal to number of column, how many children would be left out। left out मतलब कम हो गए, कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट आउट का मतलब सब्ट्रैक्ट करने वाली बात हो गई। तो कुछ नहीं करना है, 500 का स्क्वायर रूट निकाल दो, अभी आपने पढ़ा था। 2 पेयर बना, 1 पेयर बना, 2 के स्क्वायर में आता है 2 2 जा 4, 2 जोड़ दिया 4, 4 टेबल में 10 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, 42 जा 84, तो कितना बच गया आप देखो 16 बच गया। इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट, तो 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट, वुड बी लेफ्ट, मतलब 16 बच्चों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, रोज और कॉलम हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या। ठीक है, तो देखो ये स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो आपका था, ये स्क्वायर रूट क्लास 8 का हम लोगों ने पूरा सीख लिया। ठीक, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे नंबर से 8318477005 पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को।